Hello everyone, good morning. Today I am going to share about tenses. आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं। टेंस में कुल 3 खंड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और ये तीनों कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों परफेक्ट और ये तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस लेंगे और उसको हम इन 12 प्रकार के टेंस में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए कैसे परिवर्तित करना है। ये आपके सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट हैं। ही, सी, इट, नेम, ये भी सब्जेक्ट है। गर्ल्स, बॉयज, दीज, दोज, ये भी सब्जेक्ट हैं। तो इन सब्जेक्ट की सहायता से, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डज, डू, डज, हैज, हैव, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, हैज और हैव प्लस बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। इस तरह से हमको जो जो जरूरत पड़ेगी वो सब लिख दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये क्या है, ये वर्ब के फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमारा पहला फॉर्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा और पांचवा है। तो इन्हीं फॉर्म का प्रयोग इन सभी में होता है। कहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहीं सेकेंड फॉर्म लगेगा, कहीं थर्ड फॉर्म लगेगा, कहीं फोर्थ फॉर्म इसमें लगेगा और कहीं फिफ्थ फॉर्म भी लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इन सभी फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और टेंस का हकीकत यही है कि हम वर्ब का ही अध्ययन करते हैं। टेंस में वर्ब का अध्ययन करते हैं, वर्ब का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। टेंस में एक समय निर्धारित होता है कि कौन से समय की बात हो रही है, इसलिए इसको टेंस कहते हैं। उसके साथ साथ हम वर्ब का ही यूज करते हैं, वर्ब ही इसमें मेन है। तो इसलिए सबसे पहले हम यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब यूज करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी लगना है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। तो इसके बाद ये डायरेक्ट आएगा या कभी इसके बाद ही, इसके आने के बाद तभी आएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना किस टेंस में क्या क्या यूज होता है। आइए प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल में हम अगर यहाँ से सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके बाद हमको इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होगी। पॉजिटिव में नहीं होगी, यहाँ पॉजिटिव में लिखा हूँ, पॉजिटिव में नहीं होती है। जब उसको निगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं दैट टाइम हम लोग यूज करते हैं आपका वर्ब। लेकिन जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम ट्रांसलेट करते हैं तो सीधे हम यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वर्ब सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें खास बात यह है, या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा या तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। अब देखिए आई, वी, यू, दे रहेगा। यहाँ पर अगर ये सभी हैं तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ही, सी, इट, नेम है कोई, तो यहाँ पर हम लोग फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। और ये भी आपका प्लूरल है। देखिए आई सिंगुलर होता है लेकिन इसके लिए भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। वी, यू, दे, इन सब के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ यू वर्ब का इस्तेमाल होता है। और ये भी प्लूरल है तो इस प्लूरल के लिए भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है अगर ही, सी, इट, नेम है, मोहन, सोहन, गणेश, दिनेश है, तो वहाँ पर हम फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि कोई प्लूरल है तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिए, अब इसको हम बनाते हैं कैसे। यहाँ मान लीजिए मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया आई, तो आई के बाद आई के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो गो लगेगा, तो आई गो। तो यहाँ पर हमारा हो गया आई गो, यस, आई गो हो गया। अब यहाँ पर आइए इसमें, तो यहाँ पर हम आई ले लेते हैं। आज जब आई ले लेते हैं तो हमको सेकेंड फॉर्म लेना होता है, तो आई वेंट हो गया, इसमें सेकेंड फॉर्म होता है। एक चीज़ हम आपको बता दें, आई हो या कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, इन सब के लिए सेकेंड फॉर्म का यूज होता है।
तो ये फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा हूँ, इसके लिए लिखा हूँ मैं, इसके लिए सेकंड फॉर्म यूज होगा, इसके लिए सेकंड फॉर्म यूज होगा। ये समझ लीजिए, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट, ही वेंट, सी वेंट, इट वेंट, नेम यानी मोहन वेंट, गर्ल्स वेंट, बॉयज वेंट, दीज वेंट एंड दोज वेंट। हम लोग बना सकते हैं इसे, यानी सबके लिए हमें वेंट लगाना है, सिंपल सी बात है। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ हो, आई हो या कोई भी, बट यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आई गो है तो आई गो है, लेकिन आई के जगह सीता है, मोहन है, तो ये गो नहीं होगा, गोज होगा, ये वाला यूज होगा। क्यों भाई, देखिए यहाँ मैं लिखा ना फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। ही के साथ ही गोज, सी के साथ सी गोज, इट के साथ इट गोज, नेम माने मोहन, सोहन, मोहन गोज, गोज। तो यहाँ पर हमारा होगा आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, बट ही गोज, सी गोज, इट गोज, मोहन गोज, यहाँ गोज लगने वाला है। और गर्ल्स अगर है तो यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ भी हमें गो का ही इस्तेमाल करना, गोज नहीं। गर्ल्स गो, बॉयज गो, दीज गो, दोज गो। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आई है तो आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, बट इसके लिए ही गोज, सी गोज, इट गोज, नेम गोज, नेम मतलब मोहन गोज, सोहन गोज, गीता, गणेश, दिनेश गोज। यस, गर्ल्स गो, बॉयज गो, दीज गो, दोज गो। यस, अब यहाँ आइए, फिर हम सब्जेक्ट आई ही ले लेते हैं। आई लेने के बाद, आई के बाद आप क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आता है, वो होता है विल। विल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, विल के बाद, तो आई विल, यस, आई विल, फर्स्ट फॉर्म आई विल गो। यस, आई विल गो का मतलब हो गया मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आई वेंट का मतलब मैं गया, आई गो माने मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, आई गो, मैं गया, आई वेंट, मैं जाऊंगा, आई विल गो। यहां विल आता है। अब ध्यान रखना, आई के लिए शैल का भी प्रयोग होता है और विल का भी। वी, आई और वी के लिए शैल का भी प्रयोग होता है, लेकिन शैल आमतौर पर प्रयोग नहीं हो रहा है, अब विल का ही प्रयोग हर जगह हो रहा है। यानी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आई विल गो, वी विल गो, यू विल गो, दे विल गो, ही विल गो, सी विल गो, इट विल गो, मोहन विल गो, बॉयज विल गो, गर्ल्स विल गो, दीज विल गो, दोज विल गो। हम इस तरह से सारा विल गो के साथ इस्तेमाल करेंगे। मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो, वे जाएंगे, दे विल गो, हम सभी जाएंगे, वी विल गो, वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगी, सी विल गो, यह जाएगा, इट विल गो, मोहन जाएगा, मोहन विल गो, वे जाएंगे, दोज विल गो, ये जाएंगे, दीज विल गो, लड़कियां जाएंगी, गर्ल्स विल गो, लड़के जाएंगे, बॉयज विल गो। हम ऐसे बना सकते हैं, डोंट वरी। यस, अब यहाँ कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ भी मैं मान लीजिए सब्जेक्ट आई लेता हूँ, तो आई के लिए यहाँ पर देखिए, अब जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आते हैं, जा रहा है, जा रही है, ऐसे रहा रही वगैरह होता है, तो ऐसी स्थिति में आप ईज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई के लिए एम आता है, आई एम। यस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब उसके बाद इसमें फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग हो गया, आई एम गोइंग, आई के लिए एम लगेगा। अगर तुम के लिए लगाते हैं तो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। सीता के लिए सीता इज गोइंग, मोहन के लिए मोहन इज गोइंग, ही के लिए ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, गणेश इज गोइंग। यस, और कोई बहुवचन है जैसे दीज, दीज आर गोइंग, दोज, दोज आर गोइंग, गर्ल्स आर गोइंग, बॉयज आर गोइंग। तो अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, आई के लिए एम आएगा, और अगर प्लूरल है तो आर आएगा। बस ऐसे ही लगाना है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, इसमें देखिए जैसे वाज और वर आता, भाई यहाँ पर आई आ गया तो इज एम आर आता है, यहाँ वाज और वर आता है। देखिए वाज और वर लिखा हूँ मैं, यहाँ वाज और यहाँ इज एम आर आता है। कोई भी सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, वाज और वर आता है तो आई के लिए वाज लगता है, वाज, आई वाज। यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग, लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। यस,
आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आप जा रहे थे, यू आर गोइंग, यू वर गोइंग, यू वर गोइंग, सीता जा रही थी, सीता वॉज गोइंग, गणेश जा रहा था, गणेश वॉज गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वर लगेगा वहाँ, WERE लगना है, सिंगुलर होगा तो वाज लगाना है, प्लूरल है तो वर लगाना है। लड़के जा रहे थे, द बॉयज या ओनली बॉय, बॉयज आर गोइंग, बॉयज आर गोइंग, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब फ्यूचर में आइए, फ्यूचर में क्या होता है, फिर मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट आई लिया और सबके लिए विल लगता है तो आप यहाँ विल लगा देंगे। उसके बाद आप बी एक शब्द आता है, एक वर्ड यहाँ पर देखिए विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आने वाला है विल बी। अब उसके बाद आप इसमें भी फोर्थ फॉर्म लगना है तो गोइंग हो जाएगा, यस। तो इसका क्या होगा, आई विल बी गोइंग, मोहन जा रहा है तो मोहन विल बी गोइंग, सोहन विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, सी विल बी गोइंग, यस, दे विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, यस, दीज विल बी गोइंग, दोज विल बी गोइंग, बॉयज विल बी गोइंग, गर्ल्स विल बी गोइंग। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, यस। वह जा रही होगी, इसका अर्थ होता है वह जा रही होगी। इसका क्या, आई विल गोइंग, जाएगा, जाएगा या मतलब गागी के आएगा, रहा रही होगी ऐसे आता है, रहा होगी, रहे होंगे ऐसे। तो आई विल गो, आई विल गो का मतलब मैं जाऊंगा, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, ऐसे होगा। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आइए, यहाँ सब्जेक्ट लेते हैं आई, और आई के लिए क्या है ना, आई के लिए हमको हैव का, हैज का, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आई या तो हैव होगा या तो हैज होगा। तो देखिए, तो आई के लिए हमारा हैव इस्तेमाल होता है, हैज नहीं। तो यहाँ होगा हमारा आई हैव, यस, आई हैव होगा, आई हैव। इसमें हमारा देखिए, इसमें तीनों में हमने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यस, इन तीनों में फोर्थ फॉर्म, गोइंग गोइंग गोइंग, फोर्थ फॉर्म है गोइंग। इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जब हम परफेक्ट में आते हैं तो हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर होगा आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। अब यहाँ जब आएंगे तो आई के लिए हैव नहीं लगेगा, यहाँ अर्थ होता मैं जा चुका था, तो यहाँ पर हैड आता है, हैड, यह देखिए हैड, यस। तो आई हैड गॉन, यस। इसमें सब जगह थर्ड फॉर्म आएगा और जैसा टेंस रहेगा उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये पास्ट में हैड आता है, तो आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। फ्यूचर में आइए, आई, यहाँ विल आएगा ही आएगा, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन, यस, आई विल हैव गॉन। आई विल हैव गॉन का मतलब हो गया मैं जा चुका हूँगा, मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन। तो ये सबके लिए विल हैव आएगा, सबके लिए, आई विल हैव गॉन, we will have gone, you will have gone, they will have gone, she will have gone, he will have gone, it will have gone, Mohan will have gone, girls will have gone, boys will have gone, these will have gone, those will have gone। तो हम सबके लिए will have gone मतलब जा चुका होगा, जा चुका होगी, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें क्या है ना कि देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ will have been, ये यहाँ लगने वाला है, यहाँ देखिए, एंड हैज और हैव बीन यहाँ लगने वाला है और हैड बीन यहाँ लगने वाला। कहने मतलब है इसमें हमारा हैज हैव बीन आएगा, इसमें हैड बीन आएगा और इसमें विल हैव बीन आएगा, यस। तो अब ऐसे शुरुआत करते हैं, यहाँ भी मैं आई ले लेता हूँ, यस। आई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप, जैसे देखिए यहाँ हैव इस्तेमाल किए थे, वैसे यहाँ भी हैव के लिए हैव भी इस्तेमाल होगा बट बीन आएगा इसमें। तो हैव बीन, आई हैव बीन। तो यहां पर देखिए आई हैव बीन, यहां भी फोर्थ फॉर्म ही आता है क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगा, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, केवल कंटिन्यूअस हो, दोनों में वो फोर्थ फॉर्म ही आएगा। यहां देखिए
आई एम गोइंग, यहाँ भी गोइंग आने वाला है क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो आई हैव बीन गोइंग, लेकिन इसमें क्या देखना होता है, एक समय दिया रहता है भाई कि सुबह से 2 घंटे से 4 महीने से 2 दिन से, इसमें समय दे रहा होता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे में क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर टाइम आ गया मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ से हम सिंस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, जब सुबह एग्जैक्ट टाइम है, सुबह के लिए एग्जैक्ट माना जाएगा। जब एग्जैक्ट होगा तो हम सिंस लगाएंगे, जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम फॉर लगाएंगे। जैसे 2 घंटे से, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो यहाँ पर हम लोग सिंस लगाएंगे क्योंकि सुबह से हैं, तो आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। वैसे यहाँ आ जाइए, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, यस, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हैड आएगा भाई, हैड, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, यस। ऐसे ही किसी के साथ आप हैड लगा सकते हैं ना। आई के लिए यू हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, गर्ल्स हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, यस, बॉयज हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। कुछ भी बना सकते हैं। अब फ्यूचर है, फिनिश हो रहा है। फ्यूचर में क्या होगा, आई तो आएगा, लेकिन आई के बाद क्या आने वाला, देखिए यहाँ लिखा विल हैव बीन, ये तीनों आता है, ये हेल्पिंग वर्ब तीनों हो गया यहाँ, विल हैव बीन, यस, विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, यस, गोइंग सिंस मॉर्निंग, यस, विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ सबके लिए विल हैव बीन लगेगा। आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, यू विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, सीता विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, गणेश विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, बॉयज विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, गर्ल्स विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, दीज will have been going since morning, those will have been going since morning। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए और इन सब को एक साथ बनाने का प्रयास करिए और एक साथ बोलने का। जैसे आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी गोइंग, यस, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये 12 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आपको 12 सेंटेंस बोलना है, तब आप प्रैक्टिस में आएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ पॉजिटिव लेके आया है, अब इसके बाद मैं नेगेटिव लेके आऊँगा, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 पार्ट में होगा। फिर एक 5वां पार्ट हमारा होगा जिसमें सबको मिश्रित करेंगे प्रैक्टिस के सहारे। तो केवल प्रैक्टिस करना, आज को बिना प्रैक्टिस का अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। सो इफ़ यू वांट लर्न इंग्लिश, डेफिनेटली यू कैन प्रैक्टिस ओनली, यस। सो आज की वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।